क्वेश्चन है 22-95 मीटर की वर्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे, ये पूछा है अपने को। न कि अपने से ये पूछा है कि वो कितनी बार मिलेंगे, ये पूछ रहा है कि वो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, जैसे ये एक सर्कुलर पथ है, ठीक, ये एक वर्ताकार पथ है। देखो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पर चलेगा। ठीक है, जैसे एक वर्ताकार पथ है और दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी स्पीड का रेशियो, ये क्या है, रेशियो है, सरलतम रेशियो S1 S2 है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है कि दो ऑब्जेक्ट, उनकी स्पीड का रेशियो S1 S2 हो, सरलतम रेशियो मतलब सरलतम रेशियो S1 S2 है। यदि वे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में दौड़ रहे हों, यदि वे दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हों तो वह कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, इसकी संख्या उनकी स्पीड के रेशियो का योग के बराबर होगी। यानी कि कितने कितने बिंदुओं पर मिलेंगे, उनके उनकी संख्या, यानी कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे इसकी संख्या, यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो उनकी स्पीड के रेशियो की योग के बराबर होगी यह संख्या। कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, यह संख्या उनके स्पीड के रेशियो के योग के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि इसमें कितने अलग अलग, अगर ये विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ दौड़ रहा है, ये इस तरफ दौड़ रहा है, तो ये कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे ये पूछे तो उनकी स्पीड का रेशियो है ना, उनका योग कर लेंगे, वो ही आ जाएगी बिंदुओं की संख्या। ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, जैसे ये भी इस तरफ दौड़ रहा हो और ये भी इस तरफ दौड़ रहा हो, दो ऑब्जेक्ट अगर वर्ताकार पथ पर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, ये सारा कॉन्सेप्ट वर्ताकार पथ के लिए ही है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे इसकी संख्या उन दोनों ऑब्जेक्टों के स्पीड के रेशियो का, सरलतम रेशियो है उसका योग के बराबर, उसके अंतर के बराबर होगी, सॉरी S1 माइनस S2 हो जाएगी। ठीक, इनकी स्पीड का रेशियो क्या था, S1 S2, तो इनके कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे इसकी संख्या S1 माइनस S2 के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट है उनकी स्पीड का रेशियो S1 S2 है, यदि वे अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे इसकी संख्या उनके स्पीड के रेशियो के योग के बराबर होगी। ठीक है, तो यदि वे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं वर्ताकार पथ पर, ठीक, तो अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे इसकी संख्या उन दोनों के स्पीड के रेशियो का अंतर के बराबर होगी। ठीक, अब अपने को यहाँ पे क्या बोला है इसने, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहा है, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, विपरीत दिशाओं में दौड़ रहा है, इसका मतलब उनकी स्पीड का रेशियो करेंगे और उस रेशियो को सरलतम रेशियो से जोड़ेंगे तो वो बिंदुओं की संख्या आ जाएगी कितने अलग अलग, यानी कि अपने को स्पीड का रेशियो चाहिए। देखो अपन जानते हैं ये चाल बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर होती है दूरी बटा टाइम होती है। ठीक, अगर टाइम कांस्टेंट हो यानी टाइम समान हो, नहीं टाइम नहीं सॉरी दूरी, अगर दूरी समान हो तो स्पीड का रेशियो समानुपाती होता है 1/टाइम की। ठीक है, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, ये अपने को पता है। अगर दूरी कांस्टेंट हो, दूरी समान हो तो स्पीड समानुपाती होती है 1/टाइम की। ठीक है, कह सकते हैं। अब जैसे इसमें दे रखा है सिद्धार्थ एक चक्कर में कितना कितना टाइम लेता है, 85 सेकेंड। जैसे अपना ये सिद्धार्थ है, ये 85 सेकेंड लेता है, कितने में, 85 सेकेंड का टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में, और यश 45 सेकेंड का टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में। ये भी एक चक्कर लगाने में लगा समय है और ये भी एक चक्कर लगाने में लगा समय है, यानी कि समय इसमें क्या है, दोनों एक चक्कर लगा रहे हैं, मतलब दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो और ये टाइम के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर ये इसका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, इसको 5 के भाग देंगे तो 17 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 17 9, हाँ 5 9 45। ठीक है, 17:9 इसका टाइम का रेशियो आ गया। अब अपने को पता है दूरी समान है दोनों में, दोनों टाइम 85 सेकंड में भी 45 सेकंड में एक ही चक्कर लगा रहे हैं, दूरी समान है, दूरी समान तो स्पीड का रेशियो तो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर टाइम का रेशियो 17:9 है तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा इनका, 9:17 आ जाएगा, और ये रेशियो का सरलतम रूप है। और अपने को यही बोला कि विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं परिधि पर कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, अगर विपरीत दिशाओं में दौड़ेंगे तो उनकी जो स्पीड का सरलतम रेशियो है उनके योग के बराबर अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ठीक, यानी कि अपने को अपने पास स्पीड का रेशियो अगर 9 और 17 तो वो कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 17 26 आ जाएगा। ठीक, यानी कि वे 26 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है।